भानगढ़ के जमींदार रणवीर सिंह की हवेली में आज खुशियों की लहर दौड़ गई है। पूरे आंगन में चहल पहल है। घर की दीवारों पर फूलों की मालाएं टंगी हैं। हवेली की दूसरी पत्नी राधा ने एक बेटे को जन्म दिया है। राधा, आज तुमने मेरे वंश को आगे बढ़ा दिया। ये जो तेरी गोद में जो छोटा सा बालक है, हमारी खानदान की शान बनेगा। अब इस हवेली में हर दिन उत्सव होगा, हर दिन दियों की रोशनी बिखरेगी। हे पति परमेश्वर, ये सब आपकी दुआओं का फल है। आपने इस घर के चिराग के लिए हर मंदिर और हर देवता के सामने माथा टेका है, तब जाकर यहाँ नन्हा सा बालक मेरे गोद में खिलखिला रहा है। अब तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि हमारा बेटा बड़ा होकर आपके नाम को रोशन करे और हमेशा सच्चाई की राह पर चले। वही हवेली के एक कोने में बैठी पहली पत्नी बोमती इस खुशी को सहन नहीं कर पा रही थी। उसके चेहरे पर लाल बिंदी थी और उसकी आंखों में सिर्फ जलन और गुस्सा था। उसके मन में प्यार नहीं, सिर्फ बदले की आग जल रही थी। राधा, तू भाग्यशाली नहीं, तू चालाक है। तूने वो सब पा लिया जो मेरा हक था। तूने मेरा पति छीन लिया, मेरी पहचान छीन ली। तेरे इस नन्हे से बेटे की किलकारियां मेरे दिल में जैसे तीर बनकर घुस रही हैं। याद रख, अगर इस घर का कोई वारिस बनेगा तो वो सिर्फ मेरा बेटा होगा। तेरे बेटे का नाम कभी इस हवेली में नहीं होगा। गोमती के दिल में जलन की आग धधक उठी थी। उसने ठान लिया था, राधा और उसके बच्चे का नामो निशान इस हवेली से मिटा देगी। ऐसे में भानगढ़ में परंपरा थी, बेटे के जन्म के अगले ही दिन सूर्योदय से पहले बच्चे को पवित्र नदी में स्नान कराया जाता था, ताकि बुरी नजर का असर ना हो। सुबह की पूजा की घंटियां गूंज रही हैं। राधा बिस्तर पर कमजोर पड़ी है। गोमती चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए कमरे में प्रवेश करती है। राधा बहन, तुम आराम करो, बच्चे को मैं खुद नदी में स्नान करवा लाऊंगी। आखिर ये मेरा भी तो घर है और तुम्हारा बेटा भी मेरे लिए अपने बेटे जैसा ही है। मुझे ये पुण्य करने दो। दीदी, आप हैं तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं। अगर ये शुभ कार्य आपके हाथों से हो तो मेरे बेटे के लिए इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। सुबह का सूरज निकलने वाला है। आसमान में बादल गरज रहे हैं। वही गोमती बच्चे को गोद में लेकर जंगल के रास्ते से नदी की ओर बढ़ रही है। सूनी पगडंडी पर उसके कदमों की आवाज गूंज रही है। राधा का बेटा, मेरी बर्बादी की जड़। तेरे रोने की आवाज मेरे अंदर तूफान उठा देती है। मेरे पति ने मुझे इसलिए ठुकराया क्योंकि तू पैदा हुआ। अब देख, वही नदी जो इस घर की परंपरा का हिस्सा है, आज तेरी किस्मत की कब्र बनेगी। अब तेरा हर सपना, हर सांस इसी ठंडे पानी में दम तोड़ेगा। गोमती धीरे से बच्चे को पानी में छोड़ देती है। बच्चे की हल्की सी किलकारी गूंजती है। पानी का बहाव तेज हो रहा है। गोमती पीछे मुड़ती है, लेकिन चेहरे पर कोई पछतावा नहीं। अब राधा के घर का वारिस नहीं, बस गोमती का बेटा इस हवेली का उत्तराधिकारी बनेगा। राधा की मुस्कान आज इस बहते पानी में डूब गई। वही नदी का किनारा, कुछ दूरी पर एक साधु ध्यानमग्न बैठे हैं। साधु बालकानंद। पानी की लहरों में बहते बच्चे की चीख उनके कानों तक पहुंचती है। वे आंखें खोलते हैं और तुरंत नदी की ओर दौड़ पड़ते हैं। हे भगवान, यह कैसा अधर्म! जिस मासूम को माँ की गोद मिलनी चाहिए थी, उसे मौत की धार में धकेल दिया गया। नहीं नहीं नहीं, मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगा। इस निर्दोष की रक्षा मैं करूंगा। बच्चे को अपनी बाहों में उठा लेते हैं। बच्चे की हल्की सांसें चल रही हैं। वह उसे सीने से लगाकर आश्रम की ओर बढ़ते हैं।
उस दिन साधु ने उस बच्चे को नई जिंदगी दी और नाम रखा आरव। पर उसी वक्त भानगढ़ हवेली में एक और जिंदगी बुझने को थी। मेरा बेटा, मेरा लाल कहाँ है? गोमती दीदी, आपने तो कहा था उसे नहला कर ला रही हैं। भगवान, मेरा बच्चा कहाँ गया? वो तो अभी अभी मुस्कुरा रहा था। राधा, मैं क्या कहूँ बहन, जब नदी में बच्चे को नहला रही थी तभी मगरमच्छ ने उसे खींच लिया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन भगवान की मर्जी को कौन रोक सकता है? शायद यही उसका भाग्य था। राधा जमीन पर गिर जाती है, चीखती है, बिखर जाती है। नहीं, मेरा बेटा जिंदा है, उसे मगरमच्छ नहीं खा सकता। देखो, मेरा बेटा मुझे पुकार रहा है। हे भगवान, तूने ये मेरे साथ क्या किया? मेरी कोख खाली क्यों कर दी? उस रात गोमती ने मौका देखा और जहर घोलकर राधा को दूध पिलाया। सुबह राधा बेहोश मिली और फिर नहीं उठी। सुबह चारों तरफ खबर फैल जाती है कि राधा बेटे की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाई और खुद उसने भी दम तोड़ दिया। अब राधा भानगढ़ की चुड़ैल बन चुकी है। भानगढ़ के लोग शाम होते ही घर से बाहर निकलने से भी डरते हैं। गोमती, तूने मेरा लाल छीना, मेरी कोख का फल मिटा दिया और तुम्हारा इससे भी जी नहीं भरा तो मुझे भी जहर देकर मार डाला। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हा 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 हा। अरे सुना तुमने? गोमती की लाश पेड़ पर लटकी मिली। कोई नहीं जानता ये कैसे हुआ। बस लोग कहते हैं कि राधा की आत्मा बदला लेने निकली है। हवेली के आसपास अब कोई अकेली औरत भी नहीं जाती। रात होते ही लगता है जैसे कोई छाया उनके पीछे पीछे चल रही है। कहते हैं राधा अब महिला जाति से नफरत करती है। जो भी घर के बाहर निकलता है उसे उठाकर उसका खून पी लेती है। अब तो पूरा गांव डर के साए में जी रहा है। गोमती की मौत के बाद भानगढ़ की औरतें एक एक कर रहस्यमय तरीके से गायब होने लगी। कहते हैं राधा हर चेहरे में गोमती को दिखती थी। 5 सालों में गांव खंडहर बन गया। ये खबर आखिरकार बालकानंद साधु तक पहुंची। उन्होंने सब समझ लिया। यह कोई और नहीं, राधा की अधूरी ममता थी जो अब श्राप बन चुकी थी। वह उस लड़के को जिसे उन्होंने सालों पहले नदी से बचाया था अपने साथ लेकर भानगढ़ की ओर निकल पड़े। बाबा, यह जगह इतनी वीरान और सुनसान क्यों है? हर घर के दरवाजे पर ताले क्यों लगे हैं? यहाँ रह रहे लोग आखिर कहाँ चले गए? बेटा, यही वो जगह है जहाँ तेरी माँ की आत्मा अब भी रोती है। उसकी पुकार इस हवेली की दीवारों में कैद है। आज हम उसे उसके अधूरे सच से मुक्त करने आए हैं। धीरे धीरे साधु बालकानंद और आरव हवेली के अंदर पहुंचते हैं। हवेली के अंदर अजीब सी हवा चल रही है। दरवाजे खुद खुलते बंद होते हैं। कौन है जो मेरी तन्हाई को तोड़ने आया है? कौन है जो मेरे दर्द को ललकार रहा है? यहाँ सिर्फ मौत बोलती है। यहाँ से जिंदा कोई नहीं लौटता। अगर अपनी खैरियत चाहते हो चुपचाप वापस लौट जाओ। राधा, अपने क्रोध को शांत करो। देखो, यह वही बालक है, तेरे आंसुओं का फल, तेरे मातृत्व का प्रमाण। जिसे तू खो चुकी थी वह आज तेरे सामने खड़ा है। अब इसके बाद साधु बालक नंद राधा को सच्चाई बताते हैं कि उन्होंने उसके बेटे को कैसे बचाया था, जिसके बाद राधा में आंसू तैरने लगते हैं। मेरा लाल, मेरा बेटा, मेरे दिल की धड़कन, तू लौट आया। मैं जानती थी मेरा बेटा मुझसे कभी जुदा नहीं हो सकता।
आज भगवान ने मेरी सूनी गोद को फिर से ममता की रोशनी से भर दिया। राधा सुनो, यह जो पीड़ा तुम्हें सताती रही उसका अंत अब हो चुका है। जिस सौतन ने तुम्हारे लाल के साथ छल किया, जिसने तुम्हें जहर दिया, उसका न्याय अब हो चुका है। तुम्हारा बदला पूरा हुआ। राधा, अब तुम्हें अपने क्रोध और छल को त्यागना होगा। भानगढ़ के लोग दोषी नहीं थे, उनका जीवन तुम्हारे क्रोध का शिकार बन गया। अब तुम्हें इस जगह को त्यागना होगा ताकि लोग फिर से यहाँ रह सके। राधा को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी आत्मा धुंध में विलीन हो जाती है। जमींदार राधा का पति राधा से माफी मांगता है और आरव को अपना उत्तराधिकारी बनाता है। भानगढ़ में सूरज की किरणें फिर चमक उठती हैं।